सबसे पहले याद करते हैं शिला प्रभुपाद जी को, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु, पूजनीय गुरु, उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को नमन करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष हैं नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, पूज्य नमो निष्ठा दास प्रभु जी, उनको नमन करते हैं। सारे आचार्यों को, सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। 28 श्लोकों तक हम पढ़ चुके थे। 29वें श्लोक पे आते हैं। भगवान अपनी विभूतियों को बता रहे हैं। अनंत विभूतियां हैं भगवान की। उनमें से कुछ भी विभूतियों के बारे में भगवान हमको बता रहे हैं। तो पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ईश्वरी माता जी आप श्लोक पढ़िए, सुनीता माता जी आप उनके साथ अनुवाद करिए। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम माता जी। ओम परमात्मने नमः। अथ श्री दशम अध्याय। अनन्ताश्चमे नागाणां वरुणो यादसामहं पित्राणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज। हरे कृष्णा। आपकी मतलब तो हरे कृष्णा, हम मुझको ही आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। जी माता जी जी आप आ फिर रही है पढ़ दो माता फिर। जी, आवाज तो आ रही है। अभी आ वो रही है माता अभी आ रही ना, वही मुझे भी आवाज अभी नहीं आ रही थी। तो अनेक फड़ों वालों में जो नाग हैं, कितने फण हैं आपको पता है? जो अनंत शेष के कितने फण हैं, किसी को पता है? 1000 सुनते हैं माता जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी। मैंने भी सुना है कि 1000 फण हैं उनके। तो अनंत नागों के राजा है। क्षीर सागर में जो भगवान की सैया है, उनको सुख प्रदान करते हैं, सैया बन के रहते हैं। और आप लोगों ने उनको फोटो देखी होगी, जगह जगह आप लोग देखते होंगे उनकी इस तरह की फोटो को। तो क्षीर सागर में भगवान के लिए बने हुए हैं जो है वो, इनमें भू धारण की शक्ति होती है। भू धारण करते हैं वो। वैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि गर्भोदक शाही विष्णु लेटे रहते हैं, क्योंकि वो भी उनके जो है वो विष्णु विस्तारी हैं, महाविष्णु के विस्तार, गर्भोदक शाही विष्णु, फिर क्षीरोदक शाही विष्णु। तो वहां पर हमने उनकी देखा हुआ है। तो भू धारण करते हैं वो। और उनके जो मतलब सर है जिस पर भू धारण करते हैं, पृथ्वी उनके सर पे एकदम जौ के बराबर लगती है। और अनंत गुणगान करते रहते हैं। लगातार वो भगवान का गुणगान करते रहते हैं। 1000 फण जो है सबसे गुणगान करते हैं। कहते हैं लगातार गुणगान करते हैं, और जो शेष बच जाए उसका भी गुणगान वो कर देते हैं। इसलिए कहा गया है उनको अनंत शेष कहा गया है। वरुण क्या है? जल के अधिष्ठाता देव हैं। और हम सब जानते हैं कि जलचरों में वरुण देव अधिष्ठाता देव के रूप में प्रसिद्ध हैं। और कहते हैं ना कि एक बार एकादशी का स्नान करने नंद बाबा गए थे। तो वहां वरुण देव के लोगों ने उनको पकड़ लिया था। फिर वरुण देव को जब सुनाई पड़ा कि हाँ ये तो क्या हुआ, भगवान के पिता को पकड़ लिया इन लोगों ने, तब वरुण देव आते हैं, माफी मांगते हैं और भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। साथ जो है पितृगण हैं, उनमें अर्यमा जो है वो पितृलोक के राजा की तरह से हैं, वो उसका संचालन करते हैं। और यमराज कहते हैं न्याय की शक्ति उनके पास है। देखिए सबका न्याय करते हैं वो। जितने मृत्यु के बाद जितने भी लोग हैं, सबका न्याय उनके हाथों से होता है कि कौन से धाम कौन जाएगा, क्या किसने क्या किया है, उसके अनुसार उनको उच्च लोक है या पृथ्वी लोक है या निम्न लोक है या नरक है, सबकी व्यवस्था करते। तो उनसे बड़ा न्यायाधीश कोई भी नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कल्यतामहं मृगाणां चाम्रकृन्द्रोऽहं वैनतश्च पक्षिणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दैत्यों में मैं भक्त राज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ। पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं कि दैत्यों में भक्त राज प्रहलाद हूँ।
दैत्य है, दैत्य वंश के थे प्रहलाद जी, जबकि प्रहलाद जी कितने बड़े भक्त थे। लेकिन वो चूंकि आसुरी जो है उनकी जो है खानदान था, तो उसमें से भक्त बन जाना बहुत बड़ी बात है। तो कहते हैं कि असुरों में मैं दैत्य प्रहलाद हूं मैं, और दमन करने वालों में मैं काल हूँ। काल से बड़ा जो है वो कोई दमन नहीं करता है, सब कुछ जो है वो निगलता चला जाता है। समय बहुत बलवान होता है, सुंदरता है, धन है, प्रसिद्धि है, शक्ति है, सब समाप्त कर देता है। कहते हैं बड़ों बड़ों का घमंड तोड़ देता है। जो लोग अपने आप को बलशाली समझते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो एक जो है वो पत्थर भी नहीं उठा पाते हैं। कालस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धा, तो जगत को विनष्ट करने वाला काल मैं ही हूँ, भगवान कहते हैं। और गरुड़ संपूर्ण पक्षियों के जो है राजा है, भगवान विष्णु के वाहन है। उनके जब उड़ते हैं ना वो, तो पंखों से सामवेद की ऋचाएं उनकी ध्वनि करती रहती हैं। और जो पशुओं में सिंह, सिंह उसको सबसे बलवान माना जाता है, कि राजा माना जाता है। कहते हैं ना कि जो प्रभुपाद थे, एक बार जाते हैं अपने शिष्यों के साथ, चिड़ियाघर जाते हैं, और वहां पे सिंह रहता है, उससे सब खेलना शुरू कर देते हैं। जब खेलते हैं तो सिंह दहाड़ता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा है कि उसकी इज्जत करो, वो राजा है। वो तुम जो है जंग बंधा हुआ है, तो तुम उसको छेड़ ले रहे हो, अन्यथा तो वो तुमको निगल जाने में भी समर्थ है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं राजा का हमेशा सम्मान करना चाहिए, वो पशु में भी राजा है, तो उसका सम्मान करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पवनः पवतामस्मि, रामा शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, श्रोतसाम् अस्मि जानवी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में हरे कृष्णा। मत जा रही हूँ। आ रही है आवाज मेरी? जी माता जी। अरे अरे बार बार माता जी, मुझे हरे कृष्ण। कनेक्शन ठीक नहीं दिखा रहा है, एक सेकेंड। तो मैं जो है बता रहे हैं कि समस्त पवित्र करने वाले चीजों में वह वायु हूँ। तो वायु क्या करती है? शोध करती है, सब चीजों का शोध करती चली जाती है। सब चीजें जो है वो मतलब कहते हैं कि सुगंध हो, दुर्गंध हो, सब उड़ा ले जाती है। और शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। तो राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो वो भी जो है विष्णु तत्व कहे जाते हैं। और साथ ही साथ जो है मकर, मकर जो कहा जा रहा है, कहते हैं कि राम दो हुए, एक परशुराम है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो परशुराम विभूति है, राम तो स्वयं विष्णु तत्व है, तो इसलिए राम को नहीं, यहाँ परशुराम को विभूति कहा गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस चीज के समर्थन करते हैं। और मकर जो है क्या है, समाप्त हो गए, विलुप्त हो गए हैं। वो पहले रहते थे, बड़े बड़े जबड़े होते थे उनके, और उनको किसी भी जाल में फंसाया नहीं जा सकता था। लेकिन उल्टा ये होता था, अगर वो पकड़ ले तो उनसे आप जो है वो छुड़ा नहीं सकते हैं। तो गंगा क्या है? गंगा विष्णु की जो है चरण कमल से निकली हुई है। और उनको जो है चरणामृत कहा जाता है। कहते हैं गंगा में जाके सबके पाप धुल जाते हैं। तो जो है कहते हैं चरण सिंधु दिखिया गंगा, सुख सासी माँ पाहे, शुद्ध भक्त चरण हेतु भजन अनुकूल। ये जो है भक्ति विनोद ठाकुर का जो है वो भजन है ये। और बहुत से लोग इसको गाते हैं, इस भजन को। तो गंगा जो है वो चरणामृत है भगवान विष्णु का। और कहते हैं कि गंगा नहीं पृथ्वी पे आना चाहती थी, लेकिन भगवान ने कहा कि जाइए आप। तो कहते हैं कि नहीं, मैं जाऊंगी तो वहां अपवित्र हो जाऊंगी। क्या कि सारे भक्त आपको सारे लोग नहाएंगे, तो सारे पाप मेरे में छोड़ जाएंगे और मैं अपवित्र हो जाऊंगी। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, जब भक्त आएंगे उसमें स्नान करेंगे, तो वो सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, आप जो है वो वैसे ही स्वच्छ रहेंगी। तब गंगा, जब भगवान आश्वासन देते हैं, तब पृथ्वी पे आती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्गाणाम् आदितरंश्च, मध्यम चैवहम् अर्जुन, अध्यात्मविद्या विद्यानां, वादः प्रवदताम् अहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विधाओं में अध्यात्म विधा हूँ, और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा। तो सृष्टि का पालन है, रचना है, संहार है, सब भगवान ही है। और साथ ही साथ के कि चार वेद, छह वेदांग और वेदांत सूत्र, ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, सब जो है विद्या, सब आध्यात्मिक जो है वो ग्रंथ माने जाते हैं। लेकिन जो आध्यात्म विद्या है, सब में आध्यात्म विद्या ही है सारे ग्रंथों में, वो जो है वो भगवान है। और तर्क शास्त्रियों में निर्णय शस्त्र हूँ। तो तर्क जब किए जाते हैं, जब शास्त्रार्थ होता है, तो कहते हैं सत्य क्या होता है, वो सत्य होता है जो दोनों लोग मानते हैं। शास्त्रार्थ करने में दो भाग, दो पार्टियां होती है ना, दोनों पार्टियां उस सत्य को मानती हैं। वो सत्य जो है वो कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अक्षरणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो दाताहं विश्वतो मुखः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और स्रष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। हरे कृष्ण माता जी। तो अकार जो पहला अक्षर होता है वर्णमाला का, उसके बिना कोई स्वर उच्चारण हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए वो कृष्ण है। समास छह प्रकार के होते हैं, उसमें जो द्वंद्व समास है, दोहरे शब्द होते हैं, सुख दुख और दिन रात, ये सब जो है वो द्वंद्व समास कहे जाते हैं। और मैं शाश्वत काल भी हूँ, तो काल जो है साक्षात जो है वो काल भगवान की शक्ति है। और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ, जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, वो कह रहे हैं कि ये मैं हूँ। जो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, वो भी कह रहे हैं भगवान की वो मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा को भगवान जी ने सृष्टि का रचने का जो है वो कार्य दिया था, और जीव तत्व कहे जाते हैं वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मृत्युः सर्वश्चाराम् मृत्युः सर्वहरश्चहम् उद्भव च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रजापति दक्ष की जो है वो 24 कन्याएं होती हैं, उसमें से कीर्ति, मेघा, धृति, स्मृति, श्री, वाक और क्षमा, ये आदर्श महिलाएं हैं। ये जो है ऐश्वर्य है, सातों ऐश्वर्य है। कीर्ति मतलब यश होता है, श्री माने संपन्नता, वाक में वाणी, स्मृति में स्मरण कर, जो स्मरण करने की शक्ति होती है, मेघा जो ग्रंथ को पढ़ के उस बुद्धि में क्या सही है क्या गलत है उसको बुद्धि में जो ले आना होता है, उसको मेघा बुद्धि कहते हैं। धृति दृढ़ता, धारण करने की क्षमता। और क्षमा, समर्थ होते हुए भी क्षमा कर देना। इसीलिए कहा जाता है कि रात में सोते समय पूरे जीव जगत से, पूरे आध्यात्मिक जगत से क्षमा मांग लेनी चाहिए, और क्षमा कर भी देना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा दृष्टिकोण बड़ा व्यापक हो जाता है, भगवान को हम समझ पाते हैं। और जीव में जो है जन्म होता है, मृत्यु होती है, और छह परिवर्तन उसमें होते हैं। तो कहते कि ना कि छह जो परिवर्तन है, छह विकार, उसमें जो प्रथम विकार है, प्रथम विकार यानी कि जन्म लेना, वो जो है एक तरह से एक मुक्ति का सबसे पहला चरण है कि गर्भ से मुक्ति है। वो कह रहे हैं कि वो भगवान की वो गर्भ से मुक्ति जो होती है वो पहली मुक्ति मैं हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भृत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्ग शीर्षोहम ऋतुनाम कुसुम करहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष, अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा। तो भगवान कह कि मैं बृहत साम हूँ। साम वेद में बृहत साम है, जो देवताओं द्वारा गाई जाने वाली स्तुतियां हैं, बहुत मधुर होती हैं, आधी रात में गाई जाती हैं। और छंदों में जो गायत्री होती है, ब्रह्म का नाद अवतार है। कहते हैं ना कि समस्त वेदों की माता है जो है वो गायत्री। और जो मार्गशीर्ष महीना है, अग्रहायण मास उसको कहा जाता है, उसमें न अधिक ताप होता है न शीत होते ही, बहुत ही वैदिक कार्य उसमें होते हैं। और कहते हैं कि इस महीने के आरंभ होने के पहले ही जो रासलीला भगवान की वो होती है। प्रकृति में बहुत श्रृंगार आ जाता है, नई फसलें आ जाती हैं। बसंत को ऋतुराज कहा गया है। पुराने वस्त्र जो है त्याग करके प्रकृति नए
वस्त्र जो है धारण कर लेती है, और भगवान की हिंडोल लीला होती है, बसंत उत्सव होता है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का भी समय है। और वाल्मीकि रामायण में इसको संवत्सर का भूषण कहा गया है। तो बसंत ऋतु को कह रहे हैं भगवान की वो मैं हूँ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। रेणु माता जी आप श्लोक पढ़िए। आशा कलरा माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। 36वां श्लोक है ना? 36 माता जी। हाँ, 36। ओके। भीतं छलयातामस्मि तेजस्तेजनिस्वानहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। हरे कृष्णा जी। सभी को हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो छलियों में जुआ, छल कपट में जो दूध कीड़ा है उसको सर्वोपरि माना गया है, और कृष्ण को छलिया कहा भी जाता है। तो भगवान की महानता एक तरफ नहीं है, हर जगह भगवान है, सर्वांगी है, वो सारे गुणों में विद्वान है। विजय है, साहस है, बलवानों का बल है, तेज है, वो सब कुछ क्या है, वो भगवान ही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनां अहं प्यासा कवीनां मुष्णा कविः। मैं ऋषि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो वृष्णि वंश में भगवान पैदा हुए थे, और वसुदेव के पुत्र हैं, वासुदेव कहलाते हैं। और बलराम कृष्ण के जो है निकटतम वंश विस्तार हैं, तो उनको भी दोनों को वासुदेव कहा जाता है। तो यहाँ पर बलराम को इंगित किया जा रहा है। अर्जुन पांडु पुत्रों में धनंजय के नाम से जाने जाते हैं। अर्जुन नर है, भगवान नारायण है। और व्यासदेव जो है वो कृष्ण के सत्तावेश अवतार हैं, सारे वैदिक शास्त्रों के रचयिता हैं। उष्णा जो है वो शुक्राचार्य जी को कहा जाता है, जो कि असुरों के गुरु हैं, बड़े बुद्धिमान थे वो। तो भगवान कह रहे हैं ये सब मेरा ही प्रतिनिधित्व करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडो दमयामस्ति नीति रश्मि जगीषुतामः मौनं चैवस्मि गुहानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। हरे कृष्णा। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो दंड क्या करता है, दमन करता है। जो अधर्म में लोग होते हैं उनको पापाचार से रोकता है, सत्कर्म की तरफ ले जाता है। नीति नियम बनाते हैं ताकि जो है वो कार्य सही ढंग से हो, विजय हो। और नीति का एक अर्थ न्याय भी होता है। तो कहते हैं जहाँ न्याय होता है वहीं विजय होती है। रहस्यों में जो मौन है महत्वपूर्ण है। क्यों? मौन उन्नति में सहायक होता है, हम अपने आप को जान पाते हैं जब हम मौन में रहते हैं। बुद्धिमानों में जो ज्ञान है, जो ज्ञान क्या है, जो भगवान की शक्तियों को जान ले, भगवान को जान ले, वो ज्ञानी है। तो इस तरह से भगवान हर जगह है, हर जगह अपना प्रतिनिधित्व उनका दिखाई पड़ रहा है, विभूतियां उनकी दिख रही हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् अन्मया भूतं चराचरम्। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान जो है वो बार बार बताते हैं कि देखो, ये जो अविनाशी बीज हुए है, सभी समस्त सृष्टि का, पूरी जो है वो सृष्टि का ही जनक बीज मैं हूँ, अविनाशी बीज मैं हूँ, बीज प्रदाता जो है पिता मैं हूँ। तो भगवान जो है वो जगह जगह बताते हैं कि देखो तुम सब हमारे ही अंश हो, ममे वांछ जीव लोके, मेरे ही वंश हो सब लोग। चर अचर कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान के बिना सर्वाइवल जिसका हो। भगवान सर्व कारण कारणम है, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, रचना करने वाले हैं, सब भगवान ही हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतानि परन्तप एष तु देशता प्रोक्तो विभूते तेष्विस्तरो मया।
हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो भगवान बता रहे हैं 40 से अब 42 श्लोक तक अब कंक्लूजन आ रहा है। भगवान ने बहुत सारी विभूतियां बताई, बड़े विस्तार से बताई। और 18वें श्लोक से शुरू हुआ था विभूति बताना, और लगातार अपनी विभूति योग सबके बारे में वर्णन करते जा रहे हैं संक्षेप में। भगवान कितने संक्षेप में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। और विभूतियां यानी कि कई लोग हैं, उसमें से जो एक निकल के आता है, जो सबसे अच्छा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो विभूति कहा जाता है। तो भगवान ने अपनी विभूतियों का हम उसे परिचय कराया और कहा कि अनेक विभूतियां हैं हमारी। ये क्या है, केवल संकेत मात्र है, उदाहरण के रूप में है, बस समझने के लिए है थोड़ा सा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यद्यति भूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुदुर्जवमेव वा तत्त्वदेवावगच्छतं मम तेजो अश संभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। हरे कृष्ण जी। तो कितनी है, अनंत है, स्फुलिंग मात्र, एक चिंगारी मात्रा, जैसे पूरी अग्नि में से एक चिंगारी। तो समझिए जब चिंगारी ऐसी है तो अग्नि कैसी होगी। तो स्फुलिंग मात्र एक चिंगारी एक की तरह से है। एक तरह से जब से कहते हैं ना कि कर्टेन रेजर, पर्दा उठा रहे हैं, बस थोड़ा सा झलक मिल जा रही है। बाकी सब तो आप सोच लो कि अभी कितना सारा होगा। तो सारी चीजों को देख के, सारी मतलब पूरी सृष्टि को देख के हम समझ सकते हैं कि उनकी विभूतियों की कोई सीमा ही नहीं है। सब कुछ कृष्ण की शक्तियों पर ही आधारित है। कहते हैं कि कृष्ण की शक्तियों को लिखने की चेष्टा की जाए तो सारे वेद शास्त्र कम पड़ जाएंगे। हम किसी के ऐश्वर्य को देखते हैं, किसी की विभूतियों को देख के कितने आश्चर्यचकित होते हैं, आनंदित होते हैं। तो भगवान की जो ये चमत्कारिक जो है विभूतियां हैं, इनको देख के हमें बहुत ही आनंदित होना चाहिए। हरे कृष्णा। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्स्नमे कांशेन स्थितो जगत। हरे कृष्ण। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे आपका कृष्ण। तो धन्यवाद। भगवान एक और मतलब कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि बस एक अंश से हम कोई भी कार्य करते हैं, कितनी मेहनत लगती है कि जो है वो एक भोग बनाने चलते हैं प्रसाद के लिए, भोग तो भगवान को चढ़ाने के लिए, तो कितना सामान जुटाते हैं, कितनी देर लगाते हैं तब कुछ एक भोग तैयार होता है। अगर एक मकान के बनाने की बात की जाए, कोई ऐसे कोई तो वो तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, उसके लिए तो कितना सामान, कितने लोग लगते हैं। लेकिन भगवान एक अंश से इतनी बड़ी सृष्टि का रचना, पालन, संसार, संहार सब कुछ कर रहे हैं। तो बहुत ही अध्याय महत्वपूर्ण है, सुंदर है। भगवान के मन को जो है वो भगवान एकदम जो अपना मनमोहन रूप है वो सामने ला दे रहे हैं, सारी विभूतियां दिखा दे रहे हैं। और ये साथ साथ बता रहे हैं कि हम भगवान को किन किन रूपों में ध्यान सकते हैं, कैसे हम भगवान को थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं, जिससे हम उनके पूर्ण होने का अनुभव कर सकते हैं कि पूर्णता कैसी होगी उनकी। तो जब तक हम आध्यात्मिक धाम को नहीं पहुंच जाते तब तक हमारे को पतन का बहुत खतरा होता है। भक्ति के मार्ग में बहुत बाधाएं होती हैं। तो भगवान भक्तों को बता रहे कि देखो, सर्व कारण कारण मैं ही हूँ। जब तुम ये सब रिवील करते हैं, अपने आप को, अपनी उत्पत्ति को दिखाते हैं, अपने वैभव को दिखाते हैं, जिससे भक्ति की जा सके। चतुर्श्लोकी गीता कितनी सुंदर सी है, जिसको सुनकर भगवान की सर्वोच्च स्थिति को जान सकते हैं, और साथ ही साथ उनसे अपने संबंध को जान सकते हैं, उन दोनों को जानकर, उनके विभूतियों को जानकर कि एक अंश मात्र से ये सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य जो चल रहा है, एक अंश मात्र है केवल। तो भगवान के विस्तार को जान पाना बहुत ही जो है मुश्किल है। अनंत है भगवान। तो उनको पूर्ण रूप में जानने के लिए हमें अपनी ऊर्जा नहीं व्यर्थ करनी चाहिए, अपना समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और भगवान तक पहुंचने का यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान जो है वो अनंत है, असीम है, सर्वव्यापी है, इसके बावजूद भी ये एक आश्चर्यजनक चीज है। और कहते हैं प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान के ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 रामा हरे हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। माता जी आवाज आवाज नहीं आ रही है? नहीं भी आ माता रही जी। है माता जी? माता जी कट गई थी, अभी आ रही है माता जी। अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण। चलिए, अच्छा, तो शुरू करते हैं 11वां अध्याय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप स्टार्ट करिए माता जी। संतोषी माता जी अब अनुवाद पढ़िए अत्रे माता जी के साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशाध्यायः। अर्जुनोवाच मदनुग्रहय परमं गुह्यमाध्यात्मसंगितं यत्तयुक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, अपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोगों ने 10वें अध्याय को पढ़ा, और 10वें अध्याय में भगवान ने थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा है हमने। तो बताया गया कि कृष्ण सभी चीजों के स्रोत हैं, और उनको कोई भी नहीं जानता है, यहाँ तक कि न मैं विदु सुरगणा प्रभोम न महर्षय अहर अहमादि देवानां महर्षिणा च सर्वशः। तो मैं देवताओं का, मनुष्यों का, ऋषियों का, सबका मैं ही जो है वो स्रोत हूँ, उद्गम स्रोत हूँ। लेकिन ये लोग भी पूरी तरह से भगवान को नहीं जान पाते हैं। जो भगवान को जान जाता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान के लिए जो है वो जानना है, उनको कैसे जानेंगे हम? भगवान स्वयं ही बता रहे हैं शुद्ध भक्ति के बारे में, और भगवत गीता का सार जो है वो चतुश्लोकी गीता सुना रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो सब जो है स्रोत आध्यात्मिक और भौतिक, सबके स्रोत भगवान ही हैं। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जान जाते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। और शुद्ध भक्त क्या कौन से होते हैं? मच्चित्ता मदगत प्राणा मोदयंत परस्परम कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जो मुझे जान जाते हैं वो मेरी भक्ति करते हैं, एक दूसरे को मेरे बारे में बात करते हैं, और परम जो है वो सुख का अनुभव करते हैं। और ऐसे लोगों को क्या है, भगवान कह रहे हैं कि तेषां सतत युक्तानाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। जो निरंतर जो है वो मेरा भजन कीर्तन करते रहते हैं, उनको मैं बुद्धि देता हूँ, और उस बुद्धि के द्वारा वो मेरे तक आ जाते हैं। और जो है भगवान क्या करते हैं, ऐसे लोगों का अज्ञान नाश कर देते हैं। तेषाम एवा अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमम नाशयात्मा भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः। तो ज्ञान के प्रकाश में जो है वो दीपक के द्वारा उनके हृदय में जो अंधकार होता है भगवान उसको दूर करते हैं। और जब इस श्लोकी गीता को सुनते हैं अर्जुन, तो एकाएक भाव विवल हो जाते, उनको भगवान की स्थिति समझ में आ जाती कि भगवान की ही सर्वोच्च स्थिति है। भगवान मान लेते हैं, तब कहते हैं परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भुवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि दैवम विभुम। तो भगवान ही परम धाम है, परम है, पवित्र है, परम सत्य है, आदि पुरुष है, अजन्मा है, महानतम है। तो इस तरह से भगवान की स्तुति करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कृपया मुझे जो है वो अपनी विभूतियों का दर्शन
दर्शन कराइए। और भगवान अपने विभूतियों का दर्शन कराते हैं, 82 विभूतियां हैं उनकी जिनको वो दर्शन कराते हैं। और कहते हैं कि ये सब तो क्या है, मेरे एक अंश मात्र है, मेरे जो एक तेज का जो है एक स्फुलिंग मात्र है। और भगवान जो है जब इस तरह की बातें करते हैं तो अर्जुन को समझ में आता, अरे ये भगवान ऐसे ही एक अंश मात्र से समस्त जगत का पोषण हो रहा है, सृजन हो रहा है, संहार हो रहा है। तब कहते भगवान मैं भी ये देखना चाहता हूँ, मुझे जो है वो चाहिए ये देखना। तो अब भगवान उसके उत्तर में क्या करते हैं कि अर्जुन को ये दिखाते हैं, ये अपना विश्व रूप दिखाते हैं। और जो ये 11वां अध्याय है, ये भगवान के विश्व रूप का दर्शन यहाँ हम करते हैं। अर्जुन ने भगवत गीता पूरी सुन ली, एक तरह से चतुश्लोकी गीता सुन ली, तो गीता का सार सुन लिया, सारी भ्रांतियां दूर हो गईं। और उनको पुरुषोत्तम रूप में स्वीकार करने लगते हैं, परम सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अर्जुन को अब थोड़ा सा लगता है कि नहीं, भगवान उस विश्व रूप का भी दर्शन मुझे करा दें। सबके सामने वो भगवान के उस रूप को लाना चाहते हैं जिस रूप का छोटा सा उन्होंने वहां पे दर्शन कराया था। और मतलब विभूतियां बताई थी, अभी दर्शन नहीं करा, विभूतियां बताई तो वो कि इतना सब कैसे है, ये क्या है। तो एक तरह से जब अर्जुन पर कृपा करते हैं भगवान, सारी विभूतियां बताते हैं और कहते हैं देखो ना, तुम, मैं इतनी विभूतियां होते हुए मैं तुम्हारा सारथी बन के पालन जो है कर रहा हूँ तुम्हारी आज्ञा का, तुम्हारे घोड़ों की लगाम थामे बैठा हूँ। तो एक तरह से कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे सामने प्रकट तो हूँ। तो तब अर्जुन की दृष्टि जाती है उनके पर, महती कृपा जो हो रही है उस पे दृष्टि जाती है। और भगवान की बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां करते हैं। और फिर उनके विश्व रूप की कैसे वो जो है अनुमति मांगते हैं, कैसे उनसे याचना करते हैं कि भगवान आपने गुह्य आध्यात्मिक विषयों का उपदेश तो मुझे दे दिया है और मेरा मोह दूर हो गया है। जबकि आप जानते हैं कि शुरू शुरू में जब पहला अध्याय था तब क्या कहा था अर्जुन ने कि मैं मोहग्रस्त हो चुका हूँ। तो मद अनुग्रहाय, मेरे पर अनुग्रह करके आपने मुझको जो है गुह्य ज्ञान दिया, गुह्यतर ज्ञान दिया, गुह्यतमम ज्ञान दिया है। और परम ज्ञान मुझे जो है वो पता चल गया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत जो है वो आपकी जो अनुकंपा है उससे मैं बहुत ही जो है मतलब आह्लादित हो गया हूँ, अचंभित हो गया हूँ, मेरा मोह दूर हो गया है। तो अब इस अध्याय में कहेंगे अर्जुन की अपना विश्व रूप दिखाइए। क्यों कहेंगे उसका अभी जबकि आया नहीं है वो बात, लेकिन चूंकि यहाँ पर तात्पर्य में उसका वर्णन हो गया इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वह अपना विराट रूप दिखलाए। तो जब ये होता है कि विराट रूप दिखलाने को क्यों कहा था अर्जुन ने, तो उसका पहला जो है वो कारण यहाँ पे दिखलाई दे रहा है। हरे कृष्णा। भवाप्यौखिभूतानां श्रुतौ विस्तारशो मया तथा कमलपत्राक्ष महात्मामपि चाप्ययम्। हरे कृष्ण। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हरे कृष्ण। तो उनको लग रहा है कि भगवान अभी मुझ पर महिमा कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो पहले अध्याय से उन पर कृपा कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, उनके कृपालु है, उनके ऊपर अनुग्रह हो रहा है उनका। तो एक तरह से कृष्ण की जो कृपा है वो अर्जुन पर लगातार बरस रही है। और जो है अर्जुन उसको अनुभव भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कृपा बरसने के बाद उसका अनुभव कर लेना भी एक बहुत ही स्पेशल बात होती है, अच्छी बात होती है। हरे कृष्णा। एवम् एतत् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हरे कृष्ण। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवान को पुरुषोत्तम कह रहे हैं, परम नियंत्रक है भगवान, परम भोक्ता है भगवान।
और भगवान ने किसी को भी अपना विश्व रूप बहुत मतलब इस तरह का विश्व रूप तो बहुत ही कम दिखाया, नहीं के बराबर दिखाया है। लेकिन अर्जुन जो है वो चाह रहे हैं कि इस रूप को मैं देखूं। यशोदा माता को थोड़ा दिखाया था, जब मिट्टी खाते हैं तो मुंह खोलते तो उसमें जो है वो रहता है, लेकिन भुला देते हैं वो। दुर्योधन को भी थोड़ा रूप में दिखाया था, लेकिन अर्जुन को जिस रूप को देखना चाह रहे हैं, अर्जुन को तो बहुत विस्तार में दिखाते हैं भगवान। तो क्यों, अब ये दूसरा कारण यहाँ पर है कि क्यों जो है अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन जब गुरु मान चुके हैं, भगवान मान चुके हैं, तो अर्जुन को क्या जरूरत है कि भगवान का विश्व रूप देखें। तो दूसरा कारण है कि भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है वह भगवान को उनके विराट रूप में देखें, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर काम करते हैं, यद्यपि वे इनसे पृथक हैं। और फिर तीसरा कारण है, किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए यह विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को उसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है। देखिए कितने कारण निकलते आ रहे हैं। और भी कारण आ रहा है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त लोग होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना पड़ेगा होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। क्योंकि अगर कोई भगवान कहता है अपने आप को, और वहां पे कहा जाए कि अपना विराट रूप दिखाओ, तो वो नहीं दिखा पाएगा। तो इसलिए अर्जुन उनको कहते हैं कि मैं तो देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, लेकिन सभी लोग इस चीज को जाने और माने, इसलिए विराट रूप दिखाने को कहते हैं। हरे कृष्णा। मन्यासे यदि तत्शक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वरो ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अभ्ययम्। हरे कृष्ण। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी जो 10 विभूतियां दिखाई थी भगवान ने 10वें अध्याय में, अब उनके प्रैक्टिकल करने का समय आ गया, दिखाने का अब समय आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि कह रहे दिखाओ दिखाओ मुझको दिखाओ, फ्रेंड लोग कहते हैं दिखाओ दिखाओ, मित्र है तो ऐसा नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं कि आप अगर मुझे पात्र समझते हैं, अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो एक तरह से विनय पूर्वक कह रहे हैं, प्रार्थना कह रहे हैं कि वे अयोग्य होने पर भी यदि आप समझते हैं कि मेरे पर अनुग्रह किया जा सकता है, मैं इतना योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे पात्र समझते हैं और आप अपनी कृपा कर सकते हैं, तो मुझे विश्वरूप दिखाइए। अब यहाँ पे एक चीज ये, तो अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना असंभव है, संभव नहीं है। तो एक तरह से अर्जुन जान रहे हैं, अपनी स्थिति से पूरी तरह से परिचित हैं। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वो कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो कृष्ण का दर्शन करने के लिए अर्जुन बनना होगा, हमें शुद्ध होना होगा। हरे कृष्णा। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकितीनि च। हरे कृष्ण। हरे भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हरे कृष्णा। हरे। कह रहे कि अर्जुन तुम देखो, हे पार्थ तुम मेरे सैकड़ों हजारों रंगे, मतलब भगवत गीता को में जो विराट पुरुष है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। जो कहे कि कृष्ण से कि मैं समझ गया कृष्ण को, तो वो बहुत बुद्धिमान नहीं है। उसको क्या करना चाहिए, विनम्रता से अर्जुन के जैसे जाके कहना चाहिए, भगवान का प्रकाश सैकड़ों सूर्य के बराबर है। इसलिए भगवान को देखना आसान नहीं है, लेकिन कह रहे कि देखो तुम, जो हमारे अंदर जो दिख रहा है वो सब देखो। क्या देख रहे हो, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी और विविध रंग रूप वाले लोग देखो। हरे कृष्णा। तो कहते हैं जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का है विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नहीं रहता। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि ये शाश्वत रूप नहीं है, और न ही ये वैकुंठ में रहता है। ये जो है यहीं पर है, ये अप्रकट और अप्रकट होता रहता है। तो ये भगवान का जो है वो कहते हैं कि अस्थाई रूप है, काल के द्वारा, फलतः वो प्रकृति का अस्थायी काल के द्वारा प्रभावित रूप होता है। हरे कृष्णा।
पश्यादित्यान् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हरे कृष्ण। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आदित्य है, वसु है, कहते हैं ना 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं। तो ये इन लोगों को 33 कोटि के जो है देवी देवता जो हैं उन सबको देखो। तो भगवान दिखा रहे हैं सबको कि जो है वो देखो इन लोगों को। विभिन्न रूप, देवताओं के विभिन्न रूप हैं, आश्चर्यमय रूप हैं। इनको एक जगह पे सबने नहीं देखा होगा। हरे कृष्णा। इहैकस्थं जगत् कृष्णं पश्चाद्य चराचरं मम देहे गुराकेशा यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बार बार भगवान कह रहे देखो देखो, पश्य पश्य। अर्जुन सोच रहे कहाँ देखूं। भगवान कह रहे मेरे ही स्वरूप में देखो। वो सोच रहे कहीं और जो है हो रहा है, जैसे पिक्चर देख रहे कहीं पर्दे पे दिख रहा है, कहीं और दिख रहा होगा। कह रहे नहीं, यही मेरे स्वरूप में देखो। भगवान ये नहीं कह रहे कि तपस्या करो वहां जाके देखो, या जो है वो अभी तुमको परसों दिखाएंगे, नहीं। अभी देखो, सब तुरंत दिखा रहे हैं। मेरे ही शरीर में सब कुछ देखो, भूत को देखो, भविष्य को देखो, वर्तमान को देखो। जो कुछ तुम देखना चाहते हो, जो जानना चाहते हो, सब यही दिखेगा। हरे कृष्णा। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्यामि योगम् ऐश्वरम्। हरे कृष्ण। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो लगातार 5वें में, 6ठे में, 7वें, 8वें सब श्लोकों में कह रहे हैं पश्य में, पश्य 50, मतलब देखो देखो। आप सोच रहे हैं अर्जुन की दिख तो कुछ नहीं रहा, देख तो मैं बहुत रहा हूँ। और भगवान जो है वो कह रहे हैं कि देखो देखो, और कह रहे हैं मेरे स्वरूप में देखो। तो देखो कैसे, दिख कुछ नहीं रहा है। क्यों? चरम चक्षुओं से भगवान को देखना असमर्थ है। तो प्रभुपाद जी वो कहते हैं ना कि एक बार उनसे बोलते हैं, कोई आता है कहता है कि क्या तुम्हें भगवान दिखाई देता है? तो कह रहे हैं हाँ। तो कहे कि हमको भी दिखाओ। तो कहे क्या तुम योग्य हो उसके? तो भगवान को बिना इस योग्यता के नहीं देखा जा सकता है। तो भगवान दिव्य चक्षु देते हैं। और दिव्य चक्षु इसके पहले किसको मिला था? हरे कृष्णा। संजय को। देखो मत। हरे संजय कृष्ण को। माता जी। संजय को माता जी, जी व्यास, जी, उनके सही गुरु कह रहे। व्यास संजय देव को ने दिव्य दिया। चक्षु मिले थे कि संजय जो है वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो देखिए कि अर्जुन का मोह भंग हो रहा है। अर्जुन को दिव्य चक्षु मिल रहे हैं, उनका मोह भंग हो रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र का नहीं हो रहा है। वो वैसे ही अभी भी अपने, लेकिन भगवान की उन पर भी कृपा हो गई है, संजय पर कृपा हुई है कि वो दिव्य चक्षु दे रहे हो, धृतराष्ट्र को सब देख रहे हैं। इसके बावजूद भी धृतराष्ट्र का मोह भंग नहीं होता है। क्यों? पर्दे पड़े हुए हैं, जो है आत्मा पर जो है वो इतने पर्दे पड़े हुए हैं कि उनको भगवान सामने होते हुए, या कहिए भगवान ने ही अपना पर्दा नहीं हटाया हुआ जिससे वो उनको देख पाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। अमरेंद्र प्रभु जी आप उनके साथ अनुवाद करिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। माता श्री हरे कृष्ण। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महान् योगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमरूपम् ऐश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अमरेंद्र प्रभु जी अनुवाद पढ़िए। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। हरे कृष्ण माता। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो
सब कहने के बाद क्या कर रहे हैं भगवान, उनको अपना विश्व रूप दिखाए। तो महायोगेश्वर यहाँ पे कहा गया कि महायोगेश्वर है भगवान, और योगेश्वर कहा गया है कई जगह पे भगवान को। तो भगवान जो है वो योग के भी ईश्वर है, और उससे भी ऊपर महायोगेश्वर है। तो इस तरह से भगवान को बताया कि जो है वो सब सर्वोच्च स्थिति किसकी है, केवल भगवान की ही सर्वोच्च स्थिति है। और भगवान ही इस योग्य है कि वो विश्व रूप को दिखा सकते हैं, और वो अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनेक वस्त्र नयनन, अनेक अद्भुत दर्शनन, अनेक दिव्य वर्णन, दिव्य अनेक अद्वैत युधम, दिव्य माल्या माल्या अंबरधरन, दिव्य गंधुलेपनन, सर्वाश्चर्यमय देवम अनंतं विश्वतोमुखम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मधु कपूर माता जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अर्जुन पढ़िए ने मतलब। उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। वो देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। तो विराट रूप है भगवान का, आश्चर्यमय रूप है, तेजोमय रूप है, असीम है, सर्वत्र व्याप्त है। तो कितना भगवान का जो है वो ये रूप कितना अलग है साधारण रूपों से, जो रूप कभी किसी ने देखा ही ना हो, उस तरह का है। तो भगवान का रूप जो है वो देखने की समर्थ भी सब में नहीं होती है। धृतराष्ट्र उस चीज को नहीं समझ पा रहा है, नहीं देख पा रहा है। और जबकि जो भक्त होते हैं, यानी जिस तरह से अभक्त नहीं समझ पाते हैं भगवान को, लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान के इस रूप को देख पाता है, उसको समझ पाता है। और भगवान के इसलिए जो है वो उनकी पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उनकी अर्चना करता है, क्योंकि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य जो है शरीर, और देवी जो है रूप दिख रहे हैं, आभूषण दिख रहे हैं, कुछ देवी हथियार उठाए हुए हैं लोग, देवी मालाएं पहने, वस्त्र धारण किए हैं। तो इस रूप की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दिव्य सूर्य सहस्र से विवेद भवेद युग पद उत्थिता, यदि वह सदृशे सा स्यात् वा तस्य महात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो एक सूर्य को हम नहीं देख पाते, हजारों सूर्य को कैसे देखें? एक सूर्य जब तपता है तो उसको देखना मुश्किल होता है, उसके जो है वो नजदीक तो आज तक कोई जा ही नहीं पाया है। तो इस हजारों सूर्य को देखने के लिए समझिए क्षमता चाहिए, दिव्य दृष्टि तो चाहिए ही चाहिए। तो भगवान जो है वो, ये जो नास्तिक लोग होते हैं, जो भगवान को नहीं, अभक्त लोग होते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, उनके लिए भगवान छुप जाते हैं इसी तेज के पीछे। और जो लोग निराकार रूप में जानते हैं तो भगवान उनको अपना निराकार रूप ही दिखाते हैं। लेकिन जो भक्त होता है उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है, जो भगवान के साकार रूप को देख पाता है, भगवान के तेज सब, जो भगवान के हर रूप को देख पाता है वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तन् अनेकदाः अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। हरे कृष्णा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन एक ब्रह्मांड को नहीं देख पा रहे हैं। हम तो देखिए कि पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से पे रहते हैं, उसी को देख पाते हैं। लेकिन अर्जुन एक ब्रह्मांड को नहीं बल्कि कई ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं। और आज तक वैज्ञानिकों ने भी ये सामर्थ्य नहीं जुटा पाई है कि वो सारे ब्रह्मांड को देख पाए, एक ब्रह्मांड को देख पाए। और जबकि सब देख पा रहे हैं, अर्जुन विभिन्न ब्रह्मांड को और उनके विभिन्न अंश को वो देख पा रहे हैं। हरे कृष्णा। तथा सा विस्मयाविष्टाः हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलि अभाषत। हरे कृष्णा। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा, तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया है। वो भगवान के जो है वो रोमांचित हुए जा रहे हैं। और जैसे हम भगवान के विग्रह को देखते हैं तो रोमांचित होते हैं, जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें रोमांच होता है, जय घोष जब हम सुनते हैं तो हर्षित हो जाते हैं। तो ये इस तरह का जो है प्रशंसा करने लगते हैं भगवान की। अर्जुन भी जो है वो रोमांचित हो रहे हैं और अपना सर झुका रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम इस तरह का कोई भी दृश्य देखते हैं, जब बहुत तेज बिजली चमकती है, तब भी क्या करते हैं, हम भगवान को याद करने लगते हैं। वैसे जब आश्चर्यचकित रोमांचित हो रहे हैं अर्जुन, उनके अंदर सात्विक विकार आ रहे हैं और वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्णा। अर्जुन वाच पश्यामि देव तव देव देहे सर्वा तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांडम ईशं कमलास्थं ऋषिश्च सर्वान् उर्गान् च देवयान्। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि अर्जुन का अनुभव अब हम 3 श्लोकों में देखेंगे, अर्जुन क्या अनुभव कर रहे हैं। एक तरह से भक्त का अनुभव है ये भगवान के प्रति, रूप के प्रति। ईशोपनिषद में भी इस चीज को बताया गया है कि भगवान के शरीर से एक आभा प्रकट होती है। हिरण्मेन पात्रेण सत्यशापित मुखम तत्व प्राणपायु सत्य धर्मम दयाये। तो भगवान का मुख जो है सुनहरे आवरण से ढका रहता है। भगवान आप उसको हटाइए ताकि हम आपके मुखार विंद का दर्शन कर सके। तो ये जो भगवान का प्रकाश होता है ये चकाचौंध कर देता है, और उसमें देख रहे हैं अर्जुन कि बहुत सारे देवता हैं, विविध जीव हैं, कमल पर ब्रह्मा जी आसीन है, शिव जी हैं, ऋषि हैं, दिव्य सर्प हैं। सोचिए कि कितना आश्चर्यमयी दृश्य होगा वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक बाहुद्र वक्त्रम नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वत अनंत रूपम न अंतम न मध्य न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हरे कृष्णा। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्णा। तो ऐसा विश्व रूप है जिसका आदि है ना अंत है, ढेर सारे हाथ है, ढेर सारे पैर हैं। तो ये भगवान का रूप है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, आप मेरे साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। जी माता जी। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कम् अप्रमेयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आपके रूप को उसके सकारात्मक तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो ही मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुक्तों गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। हरे कृष्ण माता जी। रिक्शा तो कितना तेज है, इतना तेज है जैसे कि कोई अग्नि जल रही हो, बहुत तेज अग्नि जल रही हो, और उससे ढेर सारा प्रकाश हो रहा है। या सूर्य का प्रकाश है वो इतना तेज होता है। तो इस रूप को वो देख रहे हैं। और उस रूप में क्या है, अनेक मुकुट और गदाओं और चक्र से विभूषित दिख रहा है। तो भगवान का रूप जो है वो इस तेज के पीछे छुप रहा है जैसे लग रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कह रहे आप परम आदि ज्ञेय वस्तु हैं। ज्ञेय क्या है?
भगवान को जानना लक्ष्य है। जीवन का जो है लक्ष्य क्या होता है, वो भगवान को प्राप्त करना। तो आप परम आद्य जो है वो आप ही जानने योग्य हैं। आप ही जो है सबके आश्रय हैं, सबके आधार हैं। आप जो है वो सबके अविनाशी हैं, पुराण पुरुष हैं आप, और सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। तो एक तरह से स्तुति कर रहे हैं भगवान की आप में, जैसे कहते हैं आप गायन जो करते हैं वो गायन कर रहे हैं कि आप ही धर्म का जो है वो पालन कर, जो है वो पालक हैं, भगवान हैं। तो पूरी तरह से अर्जुन जो है वो सरेंडर है, भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। जो भगवान का विराट रूप देख के उनकी लगातार स्तुतियां निकल रही हैं उनके अंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनादिमध्यन्त अनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् सत्वेता विश्वमिदं तपन्तम्। हरे कृष्णा। हर्ष माता जी, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपके असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। हरे कृष्ण माता जी। देखिए, तो भगवान का जो षट ऐश्वर्य है उसकी कोई सीमा नहीं है। न उनका आदि है, न मध्य है, न अंत है। सब जो है वो नहीं समझ में आ रहा है। उनका यश जो है चारों ओर फैला हुआ है। जो है सब तरफ उनके यश का गायन हो रहा है। 5,000 साल पहले उन्होंने भगवत गीता बोली थी, आज तक उसका गायन चल रहा है। सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखों की तरह से असंख्य भुजाएं हैं। और कह रहे इतनी अग्नि उनके मुख से निकल रही है, जैसे लग रहा है कि सारा ब्रह्मांड जो है वो जल रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्वावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वेकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जब आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सर्वलोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये क्या कह रहे हैं कि इस श्लोक में द्या वा पृथिव्यो, धरती और आकाश के बीच का स्थान तथा लोक त्रयम्, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है। क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में इस विश्व को रूप को देखा। तो ये विश्व रूप जो है वो क्या है कि कह रहे आप एक हैं, लेकिन कहाँ दिख रहे हैं? आकाश में भी, सारे लोगों के बीच में, और उनके बीच में जो जगह है उसमें, सब जगह जहां भी देखिए वहीं भगवान दिखाई दे रहे हैं। और उनका ये इतना अद्भुत रूप है, भयानक रूप है कि सारे लोक के लोग भयभीत हो रहे हैं। क्यों? अन्य लोगों को भी दिख रहा है, इसलिए वो भयभीत हो रहे हैं। जो भी उस विश्व रूप को देख रहा है वो भय से जो है वो भयभीत हुआ जा रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अमीहि त्वां सूरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति स्वस्तीत्युक्ता महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। देवों का सारा समूह आपके शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर बड़ी स्तुतियों का पाठ कहते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जैसे होते हैं घर के लोग किसी ऑफिस में है तो क्या है, थोड़ा सा डर के भय के पीछे रहते हैं। नहीं नहीं, इतने गार्ड लगे हुए हैं, इतने लोग लगे हुए हैं, इतनी इनके पास जेट सेट की सुरक्षा है, लोग डरते हैं थोड़ा सा। वैसे ही जो देवों का समूह क्या है, शरणागत हो रहा है, प्रवेश कर रहा है, अपने आप में भयभीत हो रहा है, हाथ जोड़ के जो है वो कल्याण हो का पाठ कर रहे हैं। तो केवल अर्जुन ही स्तुतियां नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो देवतागण है, महर्षि हैं, सिद्ध हैं, वो सब लोग जो है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उनका ये रूप जो है वो सबकी कल्पना से परे दिख रहा है। सब रक्षा सोच रहे हैं, रक्षा के लिए प्रार्थना करें। क्या हो रहा है, भगवान ये क्या कर रहे हैं? भगवान तो बड़े कृपालु और दयालु हैं। ये भगवान का कौन सा रूप है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वोऽस्मिनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, भस्मदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक दिख रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कौन कौन है? शिव के जो रुद्र हैं उनकी बात की जा रही। आदित्य गण है, वसु है, साध्य है, विषदेव है, दोनों अश्विनी कुमार हैं, मरुद गण है जो कि वायु कही जाती है, अश्विनी कुमार जो है वो वैद्य कहे जाते हैं, और पितृगण जो है होते हैं वो सारे उष्मापहा उनको बोला जाता है, गंधर्व है, यक्ष है, असुर है, सिद्ध देव हैं। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? भगवान को आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं, यानी इन सब के पास दिव्य दृष्टियां हैं और ये सब लोग उनको देख पा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट सब भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विस्मित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान का बड़ा सुंदर सुंदर रूप सबने देखा, इतने सुंदर सुंदर अर्च विग्रह है, त्रिभंग ललित मुद्रा है, और भगवान का श्यामल मेघ श्यामल जो है वो रंग है, इतने सुंदर भगवान। और कहाँ आप भगवान क्या दिख रहे हैं? आप वैकुंठ लोक का उनका देखिए जो ऐश्वर्य का रूप है कितना सुंदर है। और यहाँ पर क्या है कि अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट, भयानक दांतों वाले विराट रूप है। इनको देख के सब विचलित हुए जा रहे हैं, सब उनके मनमोहक रूप को देखते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और अर्जुन कह रहे हैं मैं भी आपका ये रूप जो देख रहा हूँ ये विचलित करने वाला रूप है, ये सुंदर रूप नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यक्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए अब बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, मैं मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो सर्वव्यापी विष्णु एक तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ये नाना ज्योतिर्मय रंग कितने जो है रंग के जो है ज्योतियां निकल रही हैं, और आप जो है इतने बड़े हो गए हैं कि आकाश तक को छू दे रहे हैं, मुख इतनी बड़ी फैलाएं, इतनी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें हैं। ये देख देख के मेरा मन जो है विचलित हो रहा है, धैर्य नहीं हो रहा है, मानसिक संतुलन नहीं ठीक हो पा रहा है। जब हम कुछ ऐसी चीज देख लेते हैं जो हमारी इमेजिनेशन से, हमारी कल्पना से परे हो जाती है, जो हम जिसको संभाल ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को अर्जुन, कि मेरा जो है वो मानसिक संतुलन ही खराब हुआ जा रहा है। तो उनको आशा नहीं थी कि भगवान का विश्व रूप ऐसा होगा, और वो चाहते थे तो विश्व रूप देखना, लेकिन जब देख रहे हैं तो विचलित होए चले जा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवी स जगन्निवास। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रहलाद स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि आपका कौन सा रूप है? ये रूप सबको विचलित कर रहा है, काल स्वरूप है, विकराल है, प्रसन्न नहीं है अर्जुन। भगवान सौम्य रूप के प्रशंसक है, इस रूप को वो नहीं देखना चाहते, मोहग्रस्त हो रहे हैं बार बार। संजय इस बात को बता रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं उसको। न उनको दिशाओं का ज्ञान हो पा रहा है, जैसे कि होता है ना कोई हॉरर मूवी देख के डर जाए वैसे जो है डरे जा रहे हैं। तो कह रहे भगवान ये आपका कौन सा रूप है? ये मुझे कौन सा है? जगन निवास है आप, तो जो है वो जगन निवास है, सारे लोगों का आप आश्रय देते हैं, आप जो है वो ऐसे हैं, और आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ये जो आप दिखा रहे
हैं, इनको देख के जो है वो विकराल दांत आपके हैं, और प्रलय की अग्नि, जैसे आपके मुख से प्रलय की अग्नि निकल रही है, ये सब देख के मैं मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ तस्वीरों को तो मैं आपके दांतों के बीच श्रोणित हुए देख रहा हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अर्जुन इस रूप को देखने का बिल्कुल इच्छुक नहीं था, परंतु इस रूप में देख रहा है कि जो महान योद्धा हैं कौरव पक्ष के, भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, धृतराष्ट्र हैं, उनके सारे पुत्र हैं, वो सारे के सारे भगवान के विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरह से जो है वो समाप्त हो रहे हैं, वो सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अर्जुन के पक्ष के भी कई महान योद्धा हैं, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो एक तरह से ये भी है कि एक संकेत भी मिल रहा है कि विजय किसकी होगी, पांडवों की विजय विजय होगी। लेकिन ये भी साथ साथ में दिख रहा है कि कितने सारे लोग जो है, सब के सब जो महान योद्धा हैं, प्रमुख योद्धा हैं, वो सारे के सारे मृत्यु के जो है वो गाल में समाये चले जा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखः द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। हरे कृष्णा। अमरेंद्र प्रभु हरे जी कृष्ण आप माता जी। अनुवाद पढ़िए। जिस अमरेंद्र प्रकार प्रभु नदियों जी की अनेक पढ़िए। तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ बता रहे हैं, एक तरह से उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे नदियां होती हैं ना, दौड़ के जाके समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह से जीव जो है भगवान की अभिलाषा लेकर दौड़ते हैं, और फिर ये सांसारिक संग्रह करते हैं, भोग की प्रवृत्ति करते हैं और परेशान होते हैं। जो भक्त होता है, जो मतलब अभक्त होते हैं, जो भोगी होते हैं, वो संग्रह करते रहते हैं, और जो भक्त हो जाता है वो भगवान की प्राप्ति के लिए जतन करता है और भगवान को प्राप्त करता है। तो एक तरह से यहाँ एक तरह से उपमा दी जा रही है कि नदियां जो है जैसे दौड़ के समुद्र में जा रही हैं, वैसे सारे महान योद्धा भी है, वो दौड़ दौड़ के आपके जो है मुख में जा रहे हैं, और मुख में जाकर एक तरह से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ईश्वरी माता जी आप श्लोक पढ़िए। अमरेंद्र प्रभु जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम शन्ति लोका स्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो दूसरी उपमा यहाँ पर आ गई। पहले नदियों की उपमा हुई कि नदियां दौड़ती हुई जाती हैं, समुद्र में गिर जाती हैं, वैसे सारे महान योद्धा आपके मुख में प्रवेश करते से दिख रहे हैं, मतलब इतनी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं जैसे नदियां जाती हैं समुद्र में। और दूसरी उपमा यहाँ पर कीट पतंगों की दी गई है। जैसे पतंगे होते हैं, अग्नि जलती है तो मोह होता है उनको, और दौड़ के लिए वो भोग के लिए जाते हैं और अपना प्राण खो देते हैं। वैसे ये युद्ध के लिए जो लोग आए हुए हैं, और ये कीट पतंगों के समान है, इनका पतन जो है वो अवश्य होगा, इनका जो है वो विलय अवश्य हो जाएगा। जैसे पतंगे कूद पड़ते हैं जो है प्रज्वलित अग्नि में, वैसे ये लोग भी कूद रहे हैं, युद्ध के लिए कूद रहे हैं, और अंत में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लिलिहसि ग्रीष्मान् समन्तलोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलदभिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं
भासस्त्ववोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों से ही प्रकट हो रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा तो जो है दो तरह के लोगों का वर्णन भगवान लगातार करते हैं, भक्तों का, भक्तों का। तो जो सैकड़ों सूर्य के समान जो प्रकाश है वो झुलसा रहे हैं, लेकिन सबको नहीं झुलसा रहे। किसको झुलसाते हैं? अभक्तों को झुलसाते हैं। भगवान का देखिए दो रूप है, एक विकराल रूप है और दूसरा सौम्य रूप है। जो विकराल रूप होता है वो अभक्तों के लिए होता है, जो सौम्य रूप होता है वो भक्तों के लिए होता है। अब जो वैज्ञानिक होते हैं, बहुत लोग भी कहते हैं कि विज्ञान को मानो, भगवान कुछ नहीं है। लेकिन ये भी देखिए कि जो विज्ञान न्यूक्लियर बम बनाता है तो वो अपने और परायों की कोई पहचान नहीं करता है। वो जो है जब डालते तो चाहे उस देश के हो, चाहे दूसरे देश के हो, चाहे अपना हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, सबके लिए बराबर वो फिर सबका सर्वनाश करता है। लेकिन जो भगवान का विकराल रूप होता है वो केवल अभक्तों के लिए होता है। और जो भक्त होते हैं उनको वो कोई भी तपन नहीं आने देते हैं भगवान। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आख्यायि मे को भवानुग्ररूपः नमस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तम्। हरे कृष्णा। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो दो प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन कि उग्र रूप में आप कौन हैं, और दूसरा आपका प्रयोजन क्या है। अर्जुन जानते ही थे कौन थे, लेकिन फिर भी क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इतने विविध रूपों को देख करके अब बताओ आप हैं कौन। आश्चर्यचकित हो रहे हैं, भौचक्के हो क्या रहा है, क्या उद्देश्य है आपका? ये जो आपका इतना उग्र रूप है ये तो पहले कभी देखा नहीं, ये क्या है जो है? आश्चर्यचकित है। और आश्चर्यचकित होकर वो उनका उद्देश्य पूछ रहे हैं और उनको उनके बारे में पूछ रहे हैं कि ये उनके वजह से इमेजिनेशन से परे होके होता है ना, तो लोग इस तरह के प्रश्न करने लगते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थिता प्रत्येनिकेषु योधाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि जो भगवत गीता है वो 5 टॉपिक्स लेके चलती, 5 विषय लेके चलती है। वो 5 विषय कौन कौन से हैं? माता जी, जीव, प्रकृति, ईश्वर, कर्म, काल। ये बहुत सुंदर प्रभु जी। तो यहाँ पर काल शक्ति का जो है वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि काल शक्ति कौन है। तो कह रहे समस्त जगत का विनाश करने वाला काल मैं हूँ। तो ये काल जो है वो भगवान ही है, दूसरा कोई काल जो है अलग से नहीं है। भगवान की शक्ति ही काल है। और क्या कहते हैं, मैं क्यों आया हूँ? काल का काम है विनाश कर देना। तो कह रहे कि तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो एक तरह से पूरा निष्कर्ष आ गया इस विश्व रूप को देखे कि आगे भविष्य क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि पीछे भी क्या हुआ है भूतकाल में वो भी जानते हैं, वर्तमान काल में क्या होता है वो भी जानते हैं, और भविष्य में क्या होने वाला है वो भी जानते हैं। तो काल विनाश है, प्रकृति का नियम है, और भगवान की इच्छा के अनुसार सब कुछ वो नष्ट कर देता है। और सब नष्ट होने वाले हैं पांडव, केवल तुम बच पाओगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्यवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अतः उठो,
लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सब्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही जो है वो सुंदर बात कह रहे हैं भगवान, अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम ये जो सोच रहे हो कि मैं मारूंगा, क्योंकि बड़ी दया आ रही थी अर्जुन को, तो कहे मैं मारूंगा, मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मैं ये पाप ना लूं। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, तुम नहीं भी मारोगे तो भी नहीं मरना है, भूकंप आ जाएगा, आपस में लड़ मरेंगे, किसी न किसी से तो मारे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि काल सबका नाश करने ही वाला है। ये तो ऑलरेडी सब लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, इनका जो है वो कहते हैं ना सर्टिफिकेट बन चुका है इनका। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम क्या है, तुम तो निमित्त मात्र हो, केवल कहा जाएगा कि तुम मारे हो, वो तो जो है मरे ही हुए ही हैं। भगवान तो मार ही सकते हैं किसी तरह से, जैसा चाहे वैसा मारे, लेकिन भक्तों को उसका श्रेय मिले, उनका यश मिले, इसलिए कह रहे उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। भगवान स्वयं कार्य कर सकते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं, किसी के सहयोग नहीं चाहिए कि नहीं चलो चलो तुम करो, नहीं। लेकिन भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं, भक्तों को चाहते हैं कि लोग उनका गुणगान करें, लोग जाने कि अर्जुन बहुत वीर योद्धा था, उसने जीता है ये युद्ध। और इसलिए वो उनको कार्य दे रहे हैं, निमित्त मात्र बना रहे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे, कितनी उम्र हो गई थी, लेकिन निमित्त मात्र बने कि देश विदेश में जाके उन्होंने भगवान के नाम का प्रचार किया, उनके जो है वो प्रसार किया, मंदिर बनवाए, ताकि भगवान के पास जाए लोग। तो भगवान देते हैं, कार्य देते हैं, ताकि भक्तों का यश फैले। हनुमान जी थे, हनुमान जी ने जो है वो ढूंढा सीता माता को, तो ऐसा तो था नहीं कि भगवान नहीं जानते कि सीता माता कहाँ है। वो तो एक दृष्टि घुमाते तुरंत बताते ये सीता माता है, या सीता माता को रावण ले ही नहीं जा पाता। लेकिन हनुमान जी को सौंपा, निमित्र बनाया, तो भगवान अपने पार्षदों के साथ यहाँ धराधाम पे आते हैं, भक्तों को यश दिलाते हैं। और जब लोग भक्तों को ऐसे यश सुनते हैं भक्तों का, तो वो स्वयं भी भक्ति करने लगते हैं। तो इस युद्ध में अर्जुन किसी को नहीं मारते हैं, सबकी मृत्यु निश्चित है, कारण चाहे जो भी हो जाए, लेकिन जिसको मरना है उसको मरना है। ये कहते हैं ना कि मृत्यु आ गई थी, काल आ गया था, तो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती, कहते भगवान की इच्छा, ये तो आना ही था। लेकिन निमित्त क्या है, निमित्त कौन रहता है? भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के पार्षद होते हैं, जो कि निमित्त मात्र, जिनको बना के भगवान अपने कार्यों की सिद्धि कराते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां त्वं जहिमावतिष्ठ युधस्वजेतासि रणे सपत्नान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उसका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान अब जो है अर्जुन को धैर्य बंधाना शुरू करते हैं, देख रहे हैं इतना विचलित है, डरा हुआ है, तो कह रहे तुम विचलित मत हो, डरो नहीं। तो अर्जुन विराट रूप देख रहे हैं, काल रूप देख रहे हैं, सब देख के विचलित हुए चले जा रहे हैं। तो भगवान अपनी योजनाएं दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि भगवान की जो योजनाएं हैं वो भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं। भगवान की जब इच्छा होती है तभी हम उसको जान पाते हैं, भगवान की कृपा हो तभी हम उसको कर पाते हैं। तो भगवान हमेशा भक्त की भलाई के लिए सोचता है, और भगवान का भक्त हमेशा भगवान की सेवा की सोचता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण माता जी।
तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, विश्वरूप देखा उन्होंने। अर्जुन जो है आश्चर्यचकित हैं, उनका कंठ रुका हुआ है, विचलित हैं, भगवान को हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार नमस्कार कर रहे हैं। भगवान का ऐश्वर्य दिख चुका था, कुरुक्षेत्र का परिणाम सामने आ चुका था। तो हर तरह से जो है वो पूरा संजय सब देख चुके थे, भयभीत हो जा रहे हैं, वो भी भयभीत हो रहे हैं। और बार बार जो है वो कृष्ण से तो कह रहे हैं कि जब अर्जुन भयभीत होते हैं, नमस्कार करते हैं, तो अवरुद्ध हो जाता है, उनका जो है गला अवरुद्ध हो जाता है। और फिर वो कृष्ण से जो है वो इस प्रकार कहते हैं। तो एक तरह से संजय ने धृतराष्ट्र को सारी बातें बताई हैं। विश्व रूप का दर्शन एक तरह से उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कर लिया हुआ है, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और उसके माध्यम से धृतराष्ट्र पूरा वर्णन सुन चुके होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सेद्धसंघा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हरे कृष्णा माता जी। दीक्षा तो भगवान का नाम का श्रवण सब सुनते हैं, हर्षित होते हैं, आनंद मनाते हैं। भगवान का नाम इतना अच्छा है, सब लोग भगवान से अनुरक्त हो जाते हैं। देखिए सब जो है जाते हैं भगवान के पास, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अर्च विग्रह को देखते हैं, कितना खुश होते हैं। जो शुद्ध सिद्ध लोग हैं वो तो भगवान को नमस्कार करते हैं, लेकिन जो अभक्त होते हैं, असुरगण होते हैं, वो इधर उधर भागते हैं। हमेशा जो अभक्त होते हैं भगवान से भागते ही रहते हैं। तो कह रहे हैं ये ठीक ही हुआ है। तो अर्जुन भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान को जो है वो नमस्कार कर रहे हैं और उनके गुणगान कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी हरे का बहुत कृष्ण बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण आपका कृष्ण कृष्णा कोई माता जी प्रश्न दंडवत हो, प्रणाम। आपका कोई सुझाव हो, हरे हरे कृष्ण। राम राम हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी का हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड करिए। और सबको हरे